हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मोलरिटी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मोलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा मैं आपको ना एग्जांपल देके क्लियर करूंगा एक बॉटल के एग्जांपल से। सपोज करिए मेरे पास एक बॉटल है और मैंने यहाँ मार्क कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है इस कंटेनर का वो 1 लीटर है, यानी कि जैसे जैसे मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा या कोई भी सॉल्वेंट ऐड करूंगा तो यहां पर ये दिखाएगा मुझे 1 लीटर। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है ग्लूकोज, NaCl या फिर मैं शुगर की बात करूं तो ये सारे के सारे सॉल्यूट हैं। अगर मैं सपोज करिए इसके अंदर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम जितना भी अमाउंट है आप ऐड करिए इसके अंदर, तो वो सॉल्यूट का जो मोल है ना वो डिसॉल्व होगा इसके अंदर, और डिसॉल्व करते करते वो अमाउंट डिसॉल्व हो गया। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी और मिलाया और मिलाया और मिलाया और वॉल्यूम मेकअप किया कहां तक, 1 लीटर तक। यानी कि इस 1 लीटर के अंदर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि एक बात ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम मेरे पास कितना होना चाहिए, 1 लीटर। मैं वेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है। मोलरिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट्स 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि अपने ही 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। अब मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा किसके अंदर होता है, लीटर के अंदर। तो अब एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल, और इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर, बताइए। तो इसकी जो यूनिट है ना वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। यानी कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, और यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करता हूं इस यूनिट को हम कई बार कैपिटल M लिख देते हैं। इस कैपिटल M का मतलब होता है मोलर। और अगर मैं कहूं आपसे कि डिफाइन 1 मोलर, 1 मोलर को डिफाइन करिए, तो बेटा एक बात सुनो आप ध्यान से। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये मेरे पास कितना हो जाए, 1 हो जाए, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी जो लीटर में है ये भी 1 लीटर हो जाए, तो आंसर कितना आएगा, 1। यानी कि जब मैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है 1 लीटर के अंदर, उसे कह सकता हूं 1 मोलर। अगर मैं कहूं 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उससे हमें और क्लियर होगा कि मोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे इसमें कहूं आगे कि 4 ग्राम of NaOH present in 1 liter of its solution, calculate its molarity, calculate its molarity। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो बेटा इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे होगा। अब वेट ऑफ NaOH कितना है मेरे पास, जो वेट ऑफ NaOH है वो है 4 ग्राम। बेटा मोलर मास ऑफ NaOH कितना है मेरे पास, आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 23 Na का ऑक्सीजन का 16 और +1 तो कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल। चलिए अब इसके बाद में आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है वो कितना है मेरे पास, 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहां पर, 4/40, 4/40 मतलब 1/10। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि कैपिटल M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो n कितना है, 1/10, और वॉल्यूम कितना है, 1। तो आंसर आ गया 1/10 मतलब 0.1 मोलर, या कह सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। अगर मैं आपसे कहूं
कि 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब कभी भी डेंसिटी गिवन ना हो, जब कभी डेंसिटी गिवन नहीं होती तो डेंसिटी को 1 मान निकलते हैं, और डेंसिटी 1 होने का मतलब जानते हो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये भी इसका मतलब क्या है, जब डेंसिटी 1 है इसका मतलब क्या है कि वेट किसके बराबर है बेटा, वॉल्यूम के बराबर है। तो इसका मतलब मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूट है इसके अंदर वो कितना है, 20 ग्राम। अब मैं बात करूं आपसे मोलर मास जो NaOH है, वो हमें पता है कि हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, क्या है इसका 40 ग्राम पर मोल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 20 प्लस 80, इसका मतलब 100 ml। अच्छा 100 ml भी कह सकते हैं, 100 ग्राम भी कह सकते हैं, डेंसिटी गिवन नहीं है, डेंसिटी गिवन होती तो वेरिएशन जरूर होता है इसके अंदर। उसको मान लिया कितना मैंने 100 ml। तो हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन V। तो बेटा N हमारे पास कितना हो गया 20 अपॉन 40, और वॉल्यूम कितना मेरे पास में, वॉल्यूम है 100 ml, और 100 को डिवाइड करोगे लीटर में लाने के लिए तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। तो 0 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 इनटू 0.1, इसका मतलब 1 अपॉन 0.2 मतलब कितना हो गया बताइए 5 मोल पर लीटर। जब आपको पास में आ गई 0.2 तो ये आंसर कितना आ गया 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब मैं इसमें आपको एक समझाना चाहता हूं एक चीज। देखिए बेटा आपको ये पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, लीटर के अंदर। अब मैंने क्या किया, n को ब्रेक कर दिया, तो n को ब्रेक करने पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर आएगा बेटा, लीटर के अंदर। और मैंने लीटर को कन्वर्ट किया किसके अंदर, ml के अंदर। तो कितना हो जाएगा ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर आ गया ये ml, और ml अपॉन 1000 कितना होता है लीटर। एक्चुअली मैंने इस चीज को लीटर में ml कन्वर्ट नहीं किया, ये अभी भी लीटर में है और पहले भी लीटर में है, ये बस सॉल्यूशन को ml मिल जाए उसके लिए कैलकुलेशन करनी है आपको। तो हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के इस चीज को सॉल्व करने के बाद वो कितना हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, ml के अंदर। अच्छा याद रखना वॉल्यूम बेशक ml के अंदर है लेकिन अभी भी लीटर था तो यूनिट हमारे पास मोल पर लीटर ही रहेगी इसकी। चलिए तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं यहां पे डिस्कस ये करता हूं आपसे कि अगर मेरे पास में वॉल्यूम की जगह मास मिल गया बाई चांस, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या लगा दोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे तो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा और नीचे आएगी डेंसिटी, तो डेंसिटी कहां जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज मास के फॉर्म में दे रखी है और डेंसिटी के फॉर्म में दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और एक फॉर्मूला आपके पास में ये बन गया। हमने डिराइव सिंपल पहले वाले फॉर्मूले से इसको किया है। अच्छा अब आगे मैं आपसे एक बात और डिस्कस करता हूं कि अगर बाय चांस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपको मास परसेंटेज के फॉर्म में मिली हो, और जब कोई चीज परसेंटेज में गिवन होती है इसका मतलब क्या है, जो परसेंटेज होता है वो सॉल्यूट का वेट होता है, और 100 ग्राम क्या लेते हैं उसका में हम लेते हैं सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आगे की बात करूं आपसे कि इफ सॉल्यूशन gives
द मास परसेंटेज वैल्यू, मास परसेंटेज वैल्यू, इसका मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन है आपको, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा परसेंटेज किस चीज का, जो सॉल्यूट का है, अपॉन कितना रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या रहेगा 1000, और मास ऑफ सॉल्यूशन इस केस में हम 100 लेते हैं। इसका मतलब यहां जो डेंसिटी है वो आपके पास आ जाएगी, और डेंसिटी को आप स्मॉल डी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपको जब कोई चीज परसेंटेज में मिली तो उसके लिए फिर हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैपिटल M इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये गया 10 टाइम्स 10 इनटू D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कब बन गया, जब आपको पता है मास परसेंटेज किस चीज की, सॉल्यूट की। तो अब हम ना इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगी आगे की बात। अगर बेटा मैं आपसे कहूं, एक बात सुनिए कि 69% वेट बाई वेट HNO3 used for analytical work, the density of solution is equal to कितना है 1.504 ग्राम पर ml। Calculate the molarity of this solution, तो बेटा आप एक बात सुनो बहुत ध्यान से कि आपको पता है मेरे पास में वेट ऑफ HNO3 कितना है, याद रखिए 69 ग्राम। अच्छा मोलर मास HNO3 का कितना है, तो 1 + 14 + 48, तो ये हो गया 63 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब आपको पता है जब कोई चीज परसेंट में रखी होती है कितना होता है, उस केस में होता है 100। डेंसिटी गिवन है आपको 1.504 ग्राम पर ml। तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, परसेंटेज इनटू 10 इनटू D अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा ये 69 अपॉन 63 इनटू 10 इनटू 1.504। अब इसका जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 16.23 मोल पर लीटर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है बेटा। एक तो हमारे पास ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक आपको बताऊं डायरेक्ट सॉल्व ना करने का सब्जेक्टिव तरीका क्या है इस चीज को, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपको एक बार। इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म जिसे आप सब्जेक्टिव मेथड से करेंगे। बेटा आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 69 अपॉन 63। अच्छा ये तो क्या चीज आ गई आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। बेटा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम। अच्छा बेटा मास अपॉन डेंसिटी आपको बात समझ में आ रही है, तो डेंसिटी कितनी है 1.504। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये चीज हमारे पास किसमें, ग्राम पर ml के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल। बेटा वॉल्यूम किसके अंदर आया, वॉल्यूम आया ml के अंदर, लेकिन हमारा ये किसके अंदर होता है, याद रखिए पहले फार्मूले में लीटर के अंदर होता है। तो इसमें 1000 का डिवाइड और करेंगे इस चीज को लीटर में लाने के लिए। तो हमारे पास अब क्या हो गया, m = n/d कितना हो गया 69 अपॉन 63 अपॉन 100 अपॉन 1.504 इनटू 1000। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 69 अपॉन 63 इनटू 1000 अपॉन 100 इनटू 1.504। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.23 मोल पर लीटर या मोलर सॉल्यूशन। यहां तक हमें ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, एक आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस हैं। चलिए अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए बेटा आगे मैं कुछ और एक क्वेश्चन लेता हूं, जरा समझने की कोशिश करना है इस चीज को। मैं अगर आपसे कहूं इसके अंदर कि मेरे पास में एक क्वेश्चन है, इसके अंदर 10% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। 10% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज
contain 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी. Find out the molarity of this solution. Molarity of this solution. तो बेटा फिर वही बात, क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट लगा सकते हैं, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो ग्लूकोज है. अब देखो बेटा परसेंटेज कितनी है इसके अंदर? 10. अच्छा डेंसिटी कितनी है? 1.2. मोलर मास ग्लूकोज का क्या होता है? याद करिए C6H12O6. तो देखेंगे तो कितना हो गया बेटा? ये 12 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास 72 प्लस 12 इंटू 1 12 और 60 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास 96. तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 180 ग्राम पर मोल. अब सॉल्व करके देखिए इस जगह कितना आया हमारे पास आंसर. परसेंटेज कितनी है? 10 अपॉन कितना? 180. ये कितना आया? 10. ये कितना आया? डी कितना है? 1.2. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 120 अपॉन 180, तो कितना आ गया? 2/3. तो 0.66 मोल पर लीटर. यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. तो ये तरीका तो हमारे पास है डायरेक्ट फॉर्मूले का. फिर दोबारा देखो, एक एनालिटिकल मेथड जो सब्जेक्टिव है, कैसे करना है बेटा? क्या होता है फॉर्मूला? देखो सारी बात पहले फॉर्मूले से हो जाएगी. n/g. समझ में आ गई बात बेटा? n कितना है? n का मतलब वेट ऑफ मोलर मास. तो वेट कितना है? 10. मोलर मास कितना है? 180. बेटा वॉल्यूम कितना है? मास कितना लेंगे? 100. क्योंकि कोई परसेंटेज रखी होती है तो वेट ऑफ सोल्यूशन लेके चलते हैं, उस केस में हम 100. अच्छा कितनी डेंसिटी है? 1.2. ये वैल्यू किसके अंदर आई? ml के अंदर. किसका डिवाइड? 1000 का. किसमें आ गई? लीटर के अंदर. दोनों का कर दो डिवाइड. तो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 180 अपॉन 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 10 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 1.2. तो निकालेंगे आंसर. इससे क्या आएगा? 0.66 मोल पर लीटर. अब आपको बहुत हद तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम मोलरिटी को किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है बेटा? चलिए अब मैं आपको एक चीज और डिस्कस करता हूं. इसके अंदर एक क्वेश्चन निकालते हैं. इसमें ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा C6H5COOH. ठीक है? हैज वॉल्यूम नहीं, हैज मोलरिटी इक्वल्स टू 0.15 मोलर. 0.15 मोलर in 250 ml of methanol. Calculate the weight of benzoic acid in this solution. आपको बात समझ में आनी चाहिए. इसमें मोलरिटी आपको दे रखी है बेटा, ध्यान से देखिए कितनी मोलरिटी दे रखी है? 0.15 मोलर. तो 0.15 मोल पर लीटर. वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml. क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा मोलर मास C6H5COH का कितना है? निकालिए. 72. ये कितना हो गया? +5. ये 12. ये हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 + 1. तो यहां निकालने की वैल्यू आएगी 122 ग्राम पर मोल. तो बेंजोइक एसिड का जो फार्मूला है वो कितना हमारे पास में? 122 ग्राम पर मोल. तो लगाइए फार्मूला डायरेक्ट. m = weight अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर? ml के अंदर. पहले वाला फार्मूला. ठीक है? चलिए तब हम इसमें लगाएंगे तो ये चीज हमारे पास कितनी आएगी? देखिए जरा यहां पर 0.15 इज इक्वल टू वेट निकालना है मुझे. मोलर मास 122, 1000 अपॉन 250. कितनी वैल्यू है? 4. तो वेट कितना आ जाएगा? 0.15 इंटू 122 इंटू कितना आ जाएगा? 1/4. मतलब
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.575 ग्राम। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। चलिए अब आपको इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, a 250 ml बॉटल ऑफ यूरिया, कितने ml की एक बोतल है? 250 ml की ऑफ यूरिया इज लेबल्ड एज 1.5 मोलर। Calculate the amount of urea in this bottle। अच्छा, फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CONH2 और मोलर मास है इसका 60 ग्राम पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस आपसे किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के अंदर वो आपसे गए कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का सीधा सीधा मतलब मोलरिटी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन मोलरिटी आपको दे रखी है, आपको क्या करना है? वेट फाइंड करना है, बिल्कुल इस तरीके से जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई मोलरिटी के ऊपर। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आपने इस फॉर्मूले में एक बात देखी है कि m इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए जरा ध्यान से, यहां पर n अपॉन v क्या होता है बेटा? ये n अपॉन v, v क्या है यहां पर? वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि m और v में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है बेटा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर बाय चांस मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछते हैं कि बाई चांस टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बता दूं कि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से याद रखना, टेम्परेचर राइज होगा तो वॉल्यूम भी राइज होगा। और मोलरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो राइजिंग टेम्परेचर पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाती है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आती है। चलिए अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दीजिए इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू k अपॉन v। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? mv k जो हमने लगाया कांस्टेंट इसके बराबर है, तो यानी कि m into v हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और यही हमारे पास है डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन वर्ड का मतलब होता है, देखो जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है NaOH का, ग्लूकोज का, NaCl किसी चीज का भी सॉल्यूशन, बेटा अगर इसमें मैं सॉल्वेंट ऐड करता चला जाऊं तो इसका मतलब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, उसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होगी। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? उसकी मोलरिटी कम हो जाएगी, यानी सॉल्यूट क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है तो डाइल्यूशन हो रहा है। और डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जो वाटर होगा एक्वस होगा, तो इसका मतलब है पानी डालने से मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम। अब देखिए यहां पर इसका मतलब m into v कांस्टेंट है, इसका मतलब m1v1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? m2v2 होता है। तो m1 क्या है? m1 क्या है? इनिशियल मोलरिटी है। क्या है? इनिशियल मोलरिटी। तो m2 क्या है? मोलरिटी कब? आफ्टर डाइल्यूशन। v1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। बेटा v2 क्या है? v2 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कब? आफ्टर डाइल्यूशन। अब हमें एक ही बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, हल्का फुल्का सा एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से हमें ये करना है। देखो बेटा मैं कहूं an aqueous solution of NaOH has 100 ml volume and molarity
diluted up to 200 ml. Find out the molarity after dilution. इसका मतलब ये है एक 100 ml का सॉल्यूशन था मेरे पास जिसकी मोलरिटी कितनी थी, मेरे पास 0.5 मोल पर लीटर। अब मैंने इस सॉल्यूशन में पानी मिलाया कब तक मिलाया, जब तक सॉल्यूशन 200 ml का नहीं हो गया। तो इसका मतलब V1 कितना है बेटा इसके अंदर, V1 है इसके अंदर 100 ml, V2 कितना है 200 ml, M1 कितना है इसके अंदर, M1 है 0.5 मोल पर लीटर। और क्या निकालना है मुझे, M को इसके अंदर निकालना है। तो बेटा क्या लगेगा फॉर्मूला, M1V1 is equal to M2V2। M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 100, M2 हमें निकालना है, V2 कितना है मेरे पास में 200। तो बेटा M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 50/200 1/4 0.25 मोल पर लीटर। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इस तरीके का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और एक क्वेश्चन और देखता हूं इसमें। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं इसके अंदर an aqueous solution of NaOH has 100 volume and molarity कितनी 0.5 मोल पर लीटर। if 400 ml of water added to the solution, ठीक है। पहला सॉल्यूशन फॉर्मूला था 400 ml पानी मिला दिया। फाइंड आउट द मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। तो बेटा एक बात सुनो बहुत सीधे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। M1 V1 सबको पता है M2 V2 के बराबर होता है। V1 कितना, V1 है 100 ml, V2 कितना रखोगे 400 गलत कर दो सॉल्यूशन को, 100 प्लस 400। अब की बार पानी मिलाया है इसने, क्वेश्चन में डाइल्यूटेड अप टू लिखा है 100 तो पहले तक 400 मिलाया है, कितना हो गया वॉल्यूम हो गया 500 ml। इसका मतलब M1 कितना है मेरे पास 0.5 मोल पर लीटर। क्या करना है मुझे, M2 निकालना है, निकालो। 0.5 into 100 is equal to कितना आया, M2 कितना है निकालना है, ये कितना हो गया 500। तो कितना हो गया ये M2 हो गया जी 50/500, मतलब 1/10 मतलब 0.1 मोल पर लीटर। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मोलरिटी में हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। चलिए ये तो रहा डाइल्यूशन फॉर्मूला, ये भी हमें समझ में आ गई बात। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं एक चीज, बहुत ध्यान सुनना इस चीज को जरा। मेरे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का, दूसरा सॉल्यूशन NaOH का है, इनका वॉल्यूम अलग है, इनकी मोलरिटी अलग है, इनको मिक्स कर दिया मैंने एक डब्बे के अंदर। अब बताओ मोलरिटी क्या होगी, यानी कि सेम सॉल्यूशन डिफरेंट मोलरिटी डिफरेंट वॉल्यूम के मिक्स किए जाएं तो मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो फार्मूला था M1V1 M2V2, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। अब बेटा मिक्सिंग फार्मूला क्या है, मिक्सिंग फार्मूला क्या है जरा समझिए इस चीज को। इसका मतलब है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, यानी कि ये एक सॉल्यूशन ये दूसरा सॉल्यूशन और मिलने के बाद ये हो गया। तो बेटा V3 क्या है, V1 प्लस V2 के बराबर है। अब मैं समझ आ गया, यानी कि मैं आपसे कहूं, आप देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से। इफ सॉल्यूशन A कंटेन, अभी सॉल्यूशन NaOH का होता है, इफ सॉल्यूशन A कंटेन वॉल्यूम 500 ml and molarity 0.5 मोल पर लीटर, and solution B contain 500 ml volume and molarity कितनी 0.25 एंड सॉल्यूशन बी कर दो बेटा इसको, ये सॉल्यूशन बी है एक्चुअली, ठीक है ना। 0.25
मोल पर लीटर। व्हाट आर द मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग A एंड B? A और B आप मान सकते हो HCl हो सकते हैं, ये सॉल्यूशन मान सकते हो A का भी HCl और B भी HCl, आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। अब बताओ M1 कितना है इसके अंदर? M1 याद रखिए 0.5 बेटा, समझ में आ रही होगी बात आपको। M2 कितना है? 0.25। V1 कितना है? 500 ml। V2 कितना है? 500 ml। बेटा V3 कितना है? 500 plus 500 is equal to हो गया जी 1000 ml। फाइंड क्या करना है? M3 फाइंड करना है, निकालो तो जरा इसके अंदर फॉर्मूला आपके पास ये। तो ये हो गया 0.5 into 500 plus 0.25 into 500 M3 into 1000। सॉल्व करेंगे तो 250, ये 125 is equal to M3 into 1000। M3 कितना हो जाएगा? 375 upon 1000 is equal to 0.375 मोल पर लीटर। कितनी है क्वांटिटीज? इस तरह का इसी का सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन जीमेल में कराया था, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और आप उसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ए सॉल्यूशन of HCl of 750 ml and molarity 0.5 mole per liter. Another solution of HCl contain 250 ml and molarity 2 mole per liter. Calculate the molarity after mixing of solution. ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं इसमें A, B, C, D। बताइए 0.75, 0.875, 0.85, 0.70। पॉज वगैरह करना है इस वीडियो को, ठीक है। मैं बता ही देता हूं आपको, निकाल के करोगे, ठीक है। अब आप आंसर चेक करना, आप इसका कौन सा आंसर है इसका। देखिए बेटा M1 कितना है इसके अंदर? 0.5। ये कितना आपके पास में? 750, ठीक है, पास में आ गया। प्लस कितना हो गया आपके पास में? 250 इनटू कितना है? 2। या तो मेरी बात समझ आ गई आपको? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हमारे पास जो V2 रहा मतलब M3, ये हो गया हमारे पास में 1000, क्योंकि ये हमारे पास में 750 और ये हमारे पास में 250, तो ये हो गया 0.375 और ये हमारे पास में हो गया नहीं 375 वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास है 500 और M3 into 1000। M3 कितना हो गया? 875 upon 1000। आंसर कितना था हमारा? 0.875। तो आप इस तरीके से आप एक बुक ले लो, जीआरपी, प्रदीप, एनसीईआरटी, जितने भी क्वेश्चन मोलरिटी पे हो, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, तभी आप मोलरिटी को और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।